चलिए बात कर लेते हैं बजट सत्र की। बजट सत्र चल रहा है। सदन में आज अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठा है। विधायक अनूप सिंह ने राजभवन में विधायकों के साथ गलत व्यवहार का मामला उठाया। विधायकों की गाड़ी रोक ट्रैफिक वाले अधिकारियों को अंदर भेज रहे थे। अनूप सिंह के समर्थन में आए सभी विधायक सीपी सिंह ने रांची डीसी पर पैसा लेकर हथियार का लाइसेंस देने की बात कही। सीपी सिंह ने एमएल मीणा को बताया घटिया अधिकारी। अंबा प्रसाद ने कहा अब तक देवघर एसटीओ पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम चीजें बताती हैं कि अधिकारियों को लेकर किस तरह विधायक नाराज हैं, उनकी कार्यशैली से नाराज हैं। और ये मुद्दा सदन में भी उठा है कि कैसे अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस मुद्दे पर सभी विधायक एकजुट नजर आए। और चलिए हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए बाकी मुद्दे एक तरफ, लेकिन अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से उठाया जाता रहा है। पहले तो सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे थे, अब आज जब सदन में ये मुद्दा उठा तो सीपी सिंह ने भी ये कहा कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। कई ऐसे मामले गिनाए गए कि अधिकारी की मनमानी पर रोक नहीं लग पा रही है। खासकर रांची डीसी के बारे में भी आरोप लगाया है सीपी सिंह ने। जी देखिए, गंभीर विषय आज सदन में जब 12:30 बजे के बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी तो बेरमो से जो कांग्रेस के विधायक हैं अनूप सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि कल राजभवन में विधानसभा के सत्र को देखते हुए राज्यपाल ने रात्रि भोज का आयोजन किया था और एक बेहतरीन आयोजन वहां पर हुआ था। लेकिन जिस तरह से वहां पर जो कार्यपालिका से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने जो, चाहे वो सुदेश महतो की बात करे, इरफान अंसारी की बात करे या फिर जो कई वरिष्ठ विधायक हैं, उनको बैठने के लिए जिस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था वो काफी खराब था, जिसके वजह से ऐसे विधायकों को आम आदमी के साथ जाकर वहां बैठना पड़ा था। और सबसे बड़ी बात जो अनूप सिंह ने कही कि जब कार्यक्रम समाप्त हो गया उसके बाद जब मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और अन्य मंत्री निकल गए और जब विधायकों के निकलने की बारी आई थी तो उस वक्त विधायकों के गाड़ियों को रोककर अधिकारियों के गाड़ियों को बाहर जाने का रास्ता दिया जा रहा था, जो कि विधायिका को कमजोर करने की बात है। साथ ही साथ अनूप सिंह ने यह भी बात कही कि जिस तरह से जो व्यवहार कल हुआ है वो विधायिका को कमजोर कर रहा है। उन्होंने विधानसभा का भी मामला उठाया कि जब सदन में विधायक प्रवेश करते हैं 3 नंबर के गेट से तो वहां पर जो विधानसभा के मार्शल होते हैं उनको छोड़कर जो अन्य यहाँ पर अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं, पुलिस के प्रशासनिक महकमे के जो लोग हैं वो लोग अपनी कुर्सी तक नहीं छोड़ते हैं। ये विधायिका का अपमान है। इस पर स्पीकर ने इस पूरे घटनाक्रम को काफी दुखद बताया और उन्होंने कहा है कि वो इस बाबत अधिकारियों को पत्र लिखेंगे। ठीक इसी मसले पर पूरा सदन एकजुट नजर आया कि किस तरह से विधायिका जो कमजोर हो रही है वो अगर इसी तरीके से कमजोर होती जाएगी तो कार्यपालिका विधायिका के ऊपर अगर हावी होती है तो ये राज्य के लिए बेहतर नहीं होगा। सीपी सिंह ने इस बाबत ये कहा आपके नाम लेते हुए कि एमएल मीणा जो एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी हैं उन्हें घटिया बताया गया और साथ ही साथ रांची डीसी पर यह आरोप लगाया सीपी सिंह ने कि रांची डीसी तो उस हद तक जा चुके हैं कि एक हथियार देने के नाम पर वो 3-3 लाख रुपए तक वसूलते। ये आरोप सीपी सिंह का था। और साथ ही साथ अंबा प्रसाद ने भी इन बातों का जिक्र सदन में किया कि जो पहले दिन की कार्रवाई के दौरान उन्होंने देवघर एसडीओ पर कार्रवाई की बात कही थी उस पर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ, जिस पर नीलकंठ सिंह मुंडा जो कि लगातार कई मर्तबा से चुनाव जीतते हैं उन्होंने कहा कि इन तमाम घटनाओं को एक मुश्त करते हुए सदन से एक निंदा का प्रस्ताव पारित होना चाहिए और उसे हर जिला मुख्यालय में जिले के उपायुक्त के नाम से यह प्रस्ताव जाना चाहिए, जिससे कि जो विधायिका की गरिमा गिर रही है उसे फिर से मजबूत किया जा सके। तो कई महत्वपूर्ण विषय इस मसले पर उठे और हालांकि सदन 1 बजे तक ही था। 1 बजे के बाद अभी लंच ब्रेक के लिए सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। लेकिन पूरा सदन जब विधायिका की बारी आई, विधायिका के कमजोर होने का मसला उठा तो एकजुट नजर आया। और जिस तरह से अगर बात की जाए तो जिस मसले पर 12:30 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया था सरयू राय का, तो उस पर सरयू राय ने स्पीकर से ये मांग रखी थी कि स्पीकर के मौजूदगी में वो बैठक हो जाए जिसमें विभाग के अधिकारी हो। तो स्पीकर ने इस पर कहा है कि एक बार नियमन दिया जा चुका है कि पहले प्रश्नकर्ता और जो प्रभारी मंत्री हैं वो आपस में बैठकर बात कर ले, उसके बाद भी अगर कोई फलाफल नहीं निकलेगा तब जाकर स्पीकर इस पर संज्ञान लेंगे। और इसके अलावा जो झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत 3 महत्वपूर्ण समितियों के गठन के लिए विधानसभा अध्यक्ष को आज सदन ने अधिकृत किया है, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। और 2 बजे सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो
भू राजस्व, पर्यटन, खेलकूद, कला संस्कृति विभाग के अनुदानों की मांग पर सदन में चर्चा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बजट सत्र चल रहा है और सदन में अधिकारियों की मनमानी का मुद्दा उठा, जिस पर सभी विधायक एकजुट नजर आए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।